मणि और आपका आज वीडियो। स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है सुनील ग्रोवर्स लेजेंडरी मिमिक्री फीचर्स विशाल शेखर TGIKS नेटफ्लिक्स इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा मैं लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भाई आप आज यहाँ पे आ रहे हैं तो एक बड़े कमाल के लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आज सिंगर्स आ रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो मुझे मिलवा देना। मैं आपकी इजाज़त है? ऑफ कोर्स प्लीज़ आ जाइए दादा, बड़े कमाल के लिरिसिस्ट हैं, आपको मज़ा आएगा। वाह फुलजार, वाह वाह वाह, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बैठिए बैठिए। एकदम हैरान हो गए ना। लुकिंग एग्जैक्टली लाइक गुलजार साहब। बड़े बड़े गवैये आए हैं यहाँ, क्या बात है। कुछ चुनिंदा गीत नज्म कविताएं लाए हैं यहाँ। वाह। सब हैं बस्ते में, कुछ मिलेंगे महंगे, कुछ मिलेंगे सस्ते में। सर बहुत बढ़िया, लेकिन आपकी तारीफ। मुझे नहीं किसी से कोई दरकार, आधा नहीं पौना नहीं, मैं हूं फुल जार। मुरीद है सर अब आपके। क्या बात है। मैं हमारे मेहमानों के लिए आवाज से कुछ कहना चाहूंगा। जी कहो। इरशाद। आपने गुलजार साहब को सुना? आंगन में हमारे तुमने मेहमान आए हैं, सुनो। आंगन BGM। में हमारे मेहमान आए हैं। कौन आए हैं? विशाल शेखर, नीति और शान आए हैं। सुनो, आंगन में हमारे आज मेहमान आए हैं। क्या बात। 4 में से 3 ने बाल बनाए और की है कंघी। लग रहा था 4 में से 3 ने बाल बनाए और की है कंघी, एक खुले मैदान आया। गुलजार साहब। सुनो, हमारे आंगन में मेहमान। करेक्टर से आउट नहीं होता। हाँ, छा गया गुरु। नीति जी के लिए कहूंगा, अरे, यकीनन आपके पापा ने मम्मी को बहुत मुशायरा सुनाया है। यकीनन आपके पापा ने मम्मी को बहुत मुशायरा सुनाया है। 4 बेटियां हैं, नीति, कृति, शक्ति, मुक्ति, क्या काफिया मिलाया है। और वहां बैठे हुए हैं शान, इनकी शान में क्या ही कहूं। खड़का दे। शाद। शान के राइमिंग वर्ड हैं पान, मान, दान और जान। और इन्होंने गाना गाया है, मैं हूं डान, मैं हूं डान। अमूमन लोगों के गले में कौवा होता है, यहाँ पे इनके गले का कौवा झाड़ू लेके बैठा हुआ है। क्योंकि आवाज देखिए कितनी साफ निकलती है, तो कौवा झाड़ू लेके ही बैठा है। फिल्टर। जैसे विशाल शेखर जी की जोड़ी है, हमारे यहाँ भी एक जोड़ी है। आप बैठ के धुन बनाते हैं, ये बैठ के धन बनाते हैं। क्या बात है। छा गया यार, बगैर बादल। अमूमन लोगों को धन मिलता है, वो हंसते हैं। ये हंसते हैं, इनको धन मिलता है। इतनी तगड़ी किस्मत पाई है हमने। ये फिर हंसते हैं, इनको धन मिलता है। टनाटन मिलता है।
गुलजार साहब वैसे माफ कीजिएगा पर इससे पहले आपकी ये वाली शायरी हमने कभी ऐसे सुनी नहीं। हाँ, ये फिर हंसते हैं। ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो मैंने 12-15 एपिसोड का बताया है, ये तो 15 साल से हंसते हैं। और हाथ वाथ जो कर रहा है and the tone is ये आपकी ये शायरी हमने कभी पहले सुनी नहीं। पढ़ी होगी आपने, पढ़ा होगा। एक शेर है, खड़काओ। यही वो शेर है। एक और शेर है, जी इरशाद। ये मैंने ज्यादातर रेहड़ियों पे लिखा है। रेहड़ियाँ, अच्छा जी। ठेले, दुकानें। जाते कहाँ हो ध्यान किधर है, विक्की कुलचे वाले का ठेला इधर है। लैला ने कहा मजनू के कान में, मोमोज खाऊंगी जीतू की दुकान में। एक मौसमी शेर है, वो अर्ज करना चाहूंगा। मौसमी शेर, गर्मियों के ऊपर है। इस म्यूजिक बरस कितना हाँ शिमला घूमने नहीं जाएंगे। इस वर्ष शिमला घूमने नहीं जाएंगे। इस बरस शिमला घूमने नहीं जाएंगे। सिर्फ शिलाजीत खाएंगे। हम बैठ के घर बैठ के शिलाजीत खाएंगे। सिद्धू जी इरशाद, इस बार पाजी किसी मूड में तो हैं। इस वर्ष हम शिमला नहीं जाएंगे। इस बरस शिमला घूमने नहीं जाएंगे। वाह। शेट्टी ब्लोअर वालों का कूलर लगवाएंगे। शेट्टी ब्लोअर वालों का कूलर। वैसे मोमोज, कूलर, काफी बड़ी बड़ी चीजों पे शायरी करते हैं आप। छोटी चीजों पे भी, ये कॉकरोच के ऊपर भी एक 4 लाइनें सिंक्रोनाइज की हैं। सिंक्रोनाइज कैसे किया आपने कॉकरोच के ऊपर शायरी? वो कॉकरोच सिंक में से आ रहा था किचन के, तो सिंक्रोनाइज किया उसको, वहीं था। जी कुछ लाइनें हैं, आपकी नजर करता हूँ। दूर से देखा तो एक खजूर पड़ा था। वाह 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 वाह, क्या बात। कौन सी? दूर से देखा तो एक खजूर पड़ा था, पास से देखा तो कॉकरोच खड़ा था। पड़ा और खड़ा, वाह। कभी कभी ये कमबख्त उल्टा हो जाता है, ऐसे बाहें फैलाता है। इस पे गाना कैसे बनेगा यार? जब भी मैं नहाता हूँ देख के भाग जाता है। अरे भाई कॉकरोच, नहा मैं रहा हूँ, तू देख के क्यों शर्माता है? क्या बात है गुलजार साहब। सीरियसली बहुत बहुत ही ज्यादा यार अच्छे। मुझे जो है ना, वो जिस तरह गुलजार साहब के गेटअप में आए हैं और उन्होंने जो अपना पूरा एक, मैं कहता हूँ महफिल में रंग जमाया उस, तो आपने गुलजार साहब को सुना हो ना, तो बिल्कुल भाई सेम डिट्टो कॉपी जो है उन्होंने की है। कपड़े क्योंकि मोस्टली मैंने वाइट में ही जो है उन्हें देखा है, और ऐसे शॉल मैंने देखी है। एग्जैक्टली। फिर वो उनका बोलने का अंदाज, और फिर जैसे जो है, जैसे सिद्धू पाजी की तरह से बीच में 1-2 लाइनें बीच में आई, और उनका फिर देखने का अंदाज, तो ये सारी चीज़ें मैं इतनी अच्छी उन्होंने की हैं ना कि देख के मन प्रसन्न हुआ है। इवन के मैं कहूँगी जिस तरीके से वो अपने हाथों की वाकई में मूवमेंट कर रहे थे, मैं भी ये चीज़ नोट कर रही थी कि लाइक एक एक चीज़ इतनी परफेक्ट थी। अब ये चीज़ मैंने तो ऑनेस्टली कभी उनमें जो गुलजार साहब हैं उनमें भी ये चीज़ नोट नहीं की, जितना भी हम लोगों ने सुना उनको। लेकिन ये जिन लोगों ने बहुत करीब से उनको देखा उनको आइडिया होगा, बट वो एक आप कह लो कि एक्ट करते हुए वो चीज़ एक आप कह लो कि उनका जेस्चर, उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही थी, और जो ठहराव था उनके लहजे में वो बहुत कमाल का था। आई मीन फनी शायरी थी, लेकिन उस शायरी को जिस अंदाज से बयां किया गया, और एक सेकंड के लिए भी आप करेक्टर से आउट नहीं हुए। हालांकि
जैसे आपको कहीं से भी एक चुटकुला सुनने को मिल सकता है, लेकिन आप होता है ना कि आपकी हंसी निकल आए या आप उस कैरेक्टर से थोड़ा से भी इधर उधर हो जाओ, बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ। और मैं कहूँगी कि बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो यार है। अच्छा, एक तो फनी उनकी शायरी थी, सबसे मजे की बात है वो उस चीज में खुद बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराए। होता है यही ना, तो कह रही हूँ। हाँ, होता है ना कि आप हंसा रहे हैं, है तो ना, आपको भी हंसी आ जाए, आपको भी हंसी आ जाए, लेकिन नहीं। वैसे स्टेज के कलाकार की सबसे अच्छी बात यही मुझे लगती है कि भाई वो जो है ना खुद नहीं हंसता, दूसरों को हंसाता है। और ये चीज़ वाकई मैं आम पर्सन एज ए ऑडियंस देखूं तो भाई बड़ा मुश्किल है कि भाई हाँ बहुत सीरियस अगर आप ऑडियंस बैठ का मोड है फिर शायद आपको हंसी ना आए, लेकिन इस तरह भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत और मुश्किल। जैसे उन्होंने मतलब बीच में शब्दों का इस्तेमाल किया उर्दू का, जिस तरीके से उन्होंने एक वर्ड बोला, जैसे काफिया बीच में उन्होंने बोला, हालांकि उर्दू ग्रामर मुझे तो भाई बहुत मुश्किल लगती है, मुझे कभी भी पसंद नहीं आती थी। जब पढ़ना होता था यही काफिया वगैरह याद तो शेरो शायर इतने वो अजीब लगते थे ना, समझ नहीं थे। शायर कहता कुछ था, समझते हम कुछ थे। शुक्र है नंबर फिर भी जो है मिल जाते थे। सही बात है, उस जमाने में ये जो हम रोमन उर्दू लिखते हैं ना आज के जमाने में जो एक कम्युनिकेट करने के लिए इसमें होता ना, फिर तो बड़ा ही सुकून होता। हाँ, बस वही बात है कि लैंग्वेज का ना सत्यानाश हम कर दें वो सही है। गुलाबी उर्दू। बट ये खैर मैं एक चीज बोलूंगी कि सुनील सर सीरियसली बहुत बहुत टैलेंटेड एक्टर है, और मुझे लगता है कि ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं। क्योंकि जो मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वो हर कैरेक्टर की आवाज कैसे निकाल लेते हैं यहाँ से। अच्छा, उनका भी जो काम है वो भी फिल्ट्रेशन में बैठा है, उनका वो पता होता नहीं कि भाई आवाज पे स्विच कर जाता किसकी है, आवाज निकालनी तो कौन सा फिल्टर लगाना है। हाँ, बट बहुत मजा वो आया। एआई से पहले भी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं गले में। सही, वही तो करिए, इस तरह के कलाकार बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का परफॉर्मेंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।